30 जुलाई हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन जिसकी स्पीड होगी 85 शब्द प्रति मिनट। शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आप इस डिक्टेशन की पीडीएफ और हार्ड वर्ड के आउटलाइन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट। भारत में राफेल जैसे लड़ाकू विमान का लंबे समय से चल रहा इंतज़ार खत्म हो गया। 5 विमानों की पहली खेप के भारत पहुंचते ही हमारी ताकत में जो इजाफा हुआ है उससे निश्चित ही हमारी सेनाओं के मनोबल में वृद्धि हुई होगी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हम रक्षा सौदों में 2 दशक से ज़्यादा ढिलाई की वजह से कोई भी लड़ाकू विमान खरीद नहीं पा रहे थे। जब 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल के लिए सौदा हुआ तब हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसे लेकर किस तरह के विवाद हुए थे, राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से चर्चाएं हुई थीं। बहुत अप्रिय ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगे थे। संभव है कि राजनीतिक विवाद न होते और रक्षा सौदों के प्रति हमारे प्रतिष्ठानों में पूरी निष्ठा व त्वरा होती तो भारत को नए विमानों के लिए इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पिछली सदी में सुखोई विमान खरीदे गए थे। अब 23 साल बाद राफेल मिला है तो भारत में इसके मानसिक सामरिक महत्व को समझा जा सकता है। अव्वल तो भारतीय गगन में एक असुरक्षा का भाव आने लगा था। पुराने पड़ चुके मिग विमानों की दुखद स्थिति आए दिन रुलाने लगी थी। ऐसे विमानों को उड़ाने की ज़रूरत पड़ रही थी कि जिन्हें उड़ते ताबूत तक कह दिया जाता था। बेशक अब राफेल के आने के बाद हम अपनी वायुसेना के और उज्जवल भविष्य की ओर देख सकेंगे। सुखोई 30 जैसे विमान अभी भी सेवारत हैं, लेकिन सैन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें राफेल या उससे भी विकसित 200 से ज़्यादा विमानों की ज़रूरत है और अभी तो 5 विमानों के साथ शुरुआत हुई है। अगले साल तक जब सभी 36 राफेल भारत आ जाएंगे तो जाहिर है देशवासियों को ज़्यादा सुरक्षा का एहसास कराएंगे। राफेल का आना बड़ी खुशखबरी है, लेकिन हमें अपना पारंपरिक संयम भी नहीं खोना चाहिए। भारत ने हथियार या विमान कभी भी किसी पर हमले के लिए नहीं खरीदे हैं। हमारी एक एक रक्षा खरीद अपने बचाव के लिए है। हमें किसी अन्य देश की ज़मीन नहीं चाहिए। हमें किसी पर हमला नहीं करना है। हमें केवल अपना बचाव करना है। हाँ, जो हमसे दुश्मनी पालना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। साथ ही इस रक्षा उपलब्धि के पक्ष या विपक्ष में किसी तरह की सियासत से बचना चाहिए।
राफेल का आना हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि हम आगे के लिए और तैयार रहें। संसाधनों से भरे भारत में अब उस दौर का आगाज हो जाना चाहिए जब हमें किसी भी देश से कोई रक्षा उपकरण खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी भारत स्वयं अगर बहुत सक्षम नहीं है तो उसे दूसरे विकसित सहयोगी देशों के साथ मिलकर अपनी ही सीमा में रक्षा निर्माण उद्यम लगाना चाहिए। यह प्रयास शुरुआत में बहुत महंगा भले लगे, लेकिन दूरगामी रूप से भारत को इसके व्यापक मजबूती मिलेगी। रक्षा के मोर्चे पर कोई भी तैयारी जयघोष के साथ हो, यह जरूरी नहीं। ऐसी तैयारियों को चुपचाप अंजाम देकर परिणाम देश के सामने रख देना चाहिए। राफेल या सुखोई जैसे विमानों के नए संस्करणों पर भारत को काम करना चाहिए। हमें पुराने साथी देशों जैसे रूस को भी साथ रखना होगा। राफेल की रोशनी में उन तमाम रक्षा खरीद और निर्माण योजनाओं में तेजी आनी चाहिए जिनसे अपना देश और मजबूत होगा।